इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स के ऊपर जिन पर हम कंपोनेंट और डिविडेंडो की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यानी हमें रेशियोज दी जाएंगी प्रोपोर्शन की फॉर्म में, तो हम उन पर कंपोनेंट और डिविडेंडो सिंपल अप्लाई करेंगे। तो हम देखेंगे कि हम एग्जांपल है हमारे पास ऑलरेडी, हम कंपोनेंट और डिविडेंडो पे बात को कर चुके हैं कि वो क्या होती हैं। तो इसके लिए हम अगेन ये लिख लेते हैं कि अगर फोर क्वांटिटीज हैं और वो रिलेट कर रही हैं सच दैट ए रेशो बी proportion with C ratio D, then A रेशो B, अगर मैं इसको इक्वालिटी में लिखूं तो C रेशो D होगा। अब इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D। तो कंपोनेंटों की प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि हम न्यूमरेटर में ऐड करेंगे डिनोमिनेटर को और डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा जाएगा। और डिनोमिनेटर जो है इधर राइट साइड पे भी ऐसा करेंगे, डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे न्यूमरेटर में यानी सी प्लस डी, और डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा जाएगा। तो ये कंपोनेंटों की प्रॉपर्टी थी और इसको हम अप्लाई कर लेते हैं एग्जांपल के ऊपर। इफ m प्लस n रेशो n इज इक्वल टू p रेशो q माइनस टू, तो देन इस पे हम अगेन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। हम लिखते हैं m प्लस n ओवर n इज इक्वल टू p ओवर q माइनस टू। अगर हम यहाँ पे m की जगह अगर 3 ले लें, या इसको हम 3 ले लें ताकि ये दोनों वैल्यूज ऐड ना हो सके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3, और यहाँ पे भी जहाँ पे आपको n नज़र आ रहा है यहाँ पे हम 3 पुट कर देते हैं, यहाँ पर 3 पुट कर देते हैं जी। तो m प्लस थ्री रेशो n इज इक्वल टू पी रेशो क्यू माइनस टू। तो इसी तरह हम इसको फ्रैक्शन में लिखें। अब यहाँ पे हम कंपोनेंटों की प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं कि न्यूमरेटर लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे डिनोमिनेटर को, ओवर डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लिया जाएगा। न्यूमरेटर लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर की वैल्यू एज इट इज ही लिख दी जाएगी। तो अब भी आपके पास रेशो जो है वो सेम ही रहेंगी। अब इसमें इसको ऐसा लिख सकते हैं m प्लस n प्लस थ्री रेशो n विल बी इक्वल टू p प्लस q माइनस टू ओवर q माइनस टू। तो अब भी आप इसको देख सकते हैं कि अब भी जो रेशो होंगी वो रेशो इक्वल ही आएंगी अगर आपने कंपोनेंटों की प्रॉपर्टी अप्लाई की है। इसी तरह अगर हम डिविडेंडो की बात करें तो डिविडेंडो में हमें मालूम है a रेशो b इज इक्वल टू सी रेशो डी अगर है, तो डिविडेंडो हमें कहती है कि आप नुमिनेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करवा दें, यानी a माइनस बी लिखें और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा जाएगा। इज इक्वल टू, यहाँ पर भी यही काम करेंगे, नुमिनेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो c माइनस डी, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे d, यहाँ पे हम लिखेंगे c माइनस डी, ओवर डिनोमिनेटर हम एज इट इज ही लिख लेंगे। तो इसके लिए भी हम एक जनरल एग्जांपल देखेंगे। ये जनरल एग्जांपल थी, यहाँ पर भी हम एक जनरल एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें मालूम हो कि हम इस क्वेश्चन के ऊपर जो है वो कैसे डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास अगर है m प्लस वन रेशो n माइनस टू इज इक्वल टू 2p प्लस थ्री रेशो 3q प्लस वन। अब यहाँ पर भी हम डिविडेंडो की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ये जो हमने प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर अभी अभी जो है हमने सीख ली है बनाना, यहाँ पर भी हम यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे m प्लस वन, और यहाँ पे देखें माइनस है तो हम लिखेंगे माइनस। जब हम माइनस लगाएंगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बाद में लिखेंगे। देखिए b मीन डिनोमिनेटर की वैल्यू, अब डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारे पास है n माइनस टू। तो इसके आसानी के लिए हम पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आपके लिए आसान हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। हम इसको फ्रैक्शन में पहले लिख लेते हैं n माइनस टू इज इक्वल टू 2p प्लस थ्री ओवर 3q प्लस वन। अब हम इसको करते हैं, अब उम्मीद है आपके लिए आसान होगा। इसको लिखते हैं m प्लस वन
यानी न्यूमिनेटर की वैल्यू माइनस बी मीन डिनोमिनेटर की वैल्यू। अब डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, डेट इज एन माइनस टू। अब चूंकि ये आगे जो है वो टर्म्स ज्यादा है, इसलिए यानी एक से ज्यादा टर्म्स है ना, तो हमने पीछे जो माइनस के बाद ब्रैकेट लगाई, चूंकि पीछे माइनस है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे ओवर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है हम उसको एज इट इज ही लिख लेंगे, डेट इज एन माइनस टू इज इक्वल टू, यहां पर देखें 2p प्लस थ्री में से माइनस करेंगे, ये न्यूमिनेटर है, अब इसमें से माइनस करेंगे डिनोमिनेटर को, डेट इज 3q प्लस वन। अगेन पीछे माइनस है, एक से ज्यादा टर्म्स है, हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे ओवर डिनोमिनेटर को एज इट इज ही लिखा जाएगा 3q प्लस वन। अब फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा m प्लस वन, ये माइनस इनके साइन चेंज करेगी, माइनस n प्लस टू ओवर n माइनस टू इज इक्वल टू 3p प्लस थ्री, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस अंदर तो माइनस का 3q होगा, और प्लस का वन भी माइनस के वन में कन्वर्ट हो जाएगा ओवर 3q प्लस वन एज इट इज ही आ जाएगा। अब m माइनस एन लिखेंगे, m माइनस एन, प्लस का टू प्लस का वन हो जाएगा प्लस का थ्री ओवर n माइनस टू इज इक्वल टू 3p माइनस थ्री क्यू लिखेंगे, और प्लस का थ्री माइनस का वन, ये प्लस का टू हो जाएगा ओवर 3q प्लस वन। तो डिविडेंड प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद फाइनली हम इसको इस रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, m माइनस एन, यानी 10 हम यहाँ लिख लेंगे 10 m माइनस एन प्लस थ्री रेशो n माइनस टू विल बी इक्वल टू 3p माइनस थ्री क्यू प्लस टू रेशो 3q प्लस वन। तो अब डिविडेंडो की प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है, तो अगेन आपके पास जो रेशो हैं वो इक्वल होंगी। तो ये है कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो के ऊपर हमने कैसे जो है वो अप्लाई करना है किसी एग्जांपल के ऊपर, इस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं।